माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में, और उसके बेस पे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का भी डिस्कशन आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहला चीज है आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a square matrix A is said to be idempotent if and only if a square of A is equals to A। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करते हैं और पुनः वो A के इक्वल हो जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम किस नाम से जानेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के नाम से। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो मान लीजिए आपके पास अगर लिखा हुआ है लेट A इज इक्वल्स टू ये वैल्यू है 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। इसको शो करना है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू ए को खुद से ही गुना करना है तो यहाँ 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 इंटू सेम मैट्रिक्स को लिख देंगे 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। अब इधर से रो और इधर से कॉलम को हम गुना करेंगे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पिछले लेक्चर में ही हम बताए हैं आप लोग को। 2 2 जा 4 -2 को -1 से करेंगे कितना हो जाएगा? +2 तो +2 लिख लीजिए। फिर प्लस -4 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 सेकेंड। फिर -1 को 2 से करेंगे तो -2 प्लस 3 को -1 से करेंगे तो -3 प्लस 4 को 1 से करेंगे तो +4। नीचे 2 प्लस -2 इंटू -1 तो 2 हो जाएगा प्लस -3 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा? -3। सेकेंड रो के साथ कीजिए 2 इंटू -2 -4 प्लस -2 इंटू 3 -6 -4 इंटू -2 तो +8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 3 जा 9 और 4 इंटू -2 -8 4 इंटू -2 -8। फिर 1 इंटू 2 -2 प्लस -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? -6 प्लस -3 इंटू -2 ये +6 हो जाएगा। थर्ड रो के साथ कीजिए 2 इंटू -4 -8 -2 इंटू 4 -8 -4 इंटू -3 प्लस कितना? 12 -1 इंटू -4 +4 प्लस 3 इंटू 4 12 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा? -12 1 इंटू -4 -4 -2 इंटू 4 -8 -3 इंटू -3 तो +9 ना। कितना आ गया? देखिए ये 2 4 6 -2 4 6 6 -4 कितना बचा? 2। यहां से देखिए -5 4 -5 -1 ना। 2 2 4 -3 +1। अगेन देखिए -10 8 -10 -2 9 to 11 -8 3 6 -8 -2। नीचे 12 -16 -4 ये कट गया 12 12 तो 4 हो जाएगा। यहां से 9 -12 कितना हो जाएगा? -3। देखिए क्या A के इक्वल है? 2 -1 1 ठीक है, -2 3 -2 ठीक है, -4 4 -3 ये A के इक्वल आ गया। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? ये मैट्रिक्स कहलाएगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर किए फिर से A ही के इक्वल आ गया तो क्या कहलाएगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। एक एग्जांपल भी आप देख चुके हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं।
अगला है निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगला है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? इफ a to the power p is equals to 0 where p is a positive integer then a is said to be nilpotent of index p। मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए का हम कुछ पावर कर रहे हैं, पावर 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, और वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल हो जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ए जो होगा वो निलपोटेंट होगा। कितने ऑर्डर के लिए? जैसे अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा तो ऑर्डर 2 के लिए निलपोटेंट हो जाएगा। अगर ए क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ऑर्डर 3 के लिए निलपोटेंट हो जाएगा, है ना। ये है कि एग्जाम्पल देखते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है so that a is equals to 1 minus 1 1 minus 3 3 minus 3 minus 4 4 minus 4 is nilpotent and find its index is nilpotent and find its index ठीक है। अब निलपोटेंट कह रहा है तो हम क्या लिखे? a to the power p is equals to 0। इस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले स्क्वायर निकालिए और चेक कीजिए क्या 0 के इक्वल है। ए स्क्वायर निकाल के चेक कीजिए क्या वो 0 के इक्वल है। अगर है तो ऑर्डर 2 के लिए निलपोटेंट हो जाएगा, नहीं है तो आपको क्या करना होगा? क्यूब करना होगा। 1 minus 1 1 minus 3 3 minus 3 minus 4 दिस। अब गुना कीजिए, इधर से रो इधर से कॉलम, क्या हो जाएगा? गुना कीजिए तो 1 into 1 1, ये प्लस 3 और ये माइनस 4, ये कितना हो जाएगा? -1 -3 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 माइनस 4। सेकेंड रो पे चलते हैं, -3 -9 प्लस 12 3 प्लस 9 माइनस 12 -3 -9 प्लस 12। थर्ड रो में चलिए, -4 -4 -12 प्लस 16 4 प्लस 12 -16 -4 -12 प्लस 16। देखिए तो क्या आ रहा है? ये 3 1 4 -4 0 आ गया, 4 -4 0, 3 1 4 -4 0, ये तीनों आपका 0 आ गया। नेक्स्ट यहाँ चलिए, 12 -12 0, 9 3 12 में से 12 गया 0, 12 में से 9 3 12 गया 0, ये भी कंप्लीट 0 आ गया। थर्ड में देखिए, 16 में से 16 गया तो ये भी 0, 12 4 16 -16 ये भी 0, 16 -12 4 16 ये भी 0। कुल मैट्रिक्स आ गया 0। कितने ऑर्डर के लिए? 3 के लिए। तो चूंकि ए स्क्वायर ही 0 आ गया, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर ही 0 मैट्रिक्स आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे सो ए इज निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स या ऑर्डर कितने के लिए आया है? 2 के लिए। 3 कहाँ आया? 2 के लिए ना। ए स्क्वायर बराबर 0 आ गया तो ऑर्डर 2 के लिए निलपोटेंट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। निलपोटेंट आइडेम्पोटेंट तो हो गया। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आइडेम्पोटेंट हम कब कहेंगे? जब उसका स्क्वायर करने के बाद उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। और निलपोटेंट कब कहेंगे? जब हम स्क्वायर करेंगे वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो निलपोटेंट होगा ऑर्डर 2 के लिए। अगर ए स्क्वायर में 0 नहीं हो रहा तो फिर आप क्यूब कीजिए, 0 के इक्वल हो रहा तो निलपोटेंट होगा ऑर्डर 3 के लिए। अगर क्यूब में भी नहीं हो रहा है तो पावर 4 कीजिए, है ना, वो 0 के इक्वल हो जाएगा तो इंडेक्स 4 के लिए निलपोटेंट होगा।
क्लियर? इन जनरल कहेंगे तो a टू द पावर n या a टू द पावर p इज इक्वल टू 0। अगला आप देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप बनाइए उतना पढ़ने के बाद। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये a इज इक्वल टू दिया हुआ है, आपको शो करना है so that AQ is equals to cos 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा और cos 3 अल्फा, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा इसमें? सबसे पहला काम क्या होगा? A दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। सबसे पहले क्या करेंगे आप? ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए होता है ना? तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू फिर से वही चीज कर देंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इधर से क्या लेंगे? रो, इधर से क्या लेंगे? कॉलम। गुना कीजिए, कॉस को कॉस से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा ना? ये कितना हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। क्लियर? नेक्स्ट, अब सेकेंड रो के साथ करेंगे, कॉस को साइन के साथ किए तो कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। समझ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ना? हम बता चुके हैं मल्टीप्लीकेशन आप लोग को, इसलिए दोबारा हम नहीं बताने वाले हैं। नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस क्लास का लेक्चर देखिए। यहाँ देखिए एक फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? कॉस 2 थीटा। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? तो ये हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? कॉस 2 अल्फा। अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। किसका फॉर्मूला है? साइन 2 अल्फा का। माइनस है तो माइनस डाल दीजिए। यहां भी जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स क्या है? साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? साइन 2 अल्फा। और यहां तो है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये कॉस 2 अल्फा। देखिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला बताए साइन 2 थीटा का, ये कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या बताए? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है ये? कॉस 2 थीटा का। इसी को हम इंप्लीमेंट किए हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो ए स्क्वायर निकल गया, ए क्यू शो करना है ना? तो नाउ ए क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ए होगा ना? तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है? कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा। देखिए हम नए पेज में बनाते हैं तब ज्यादा क्लियर। ओहो, डू है। हाँ देखिए ये आ गया, इरेज करना था ना। देखिए चलिए नए पेज में हम करते हैं। ए क्यू का जब वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए लिखेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना कर रहे हैं? ए स्क्वायर कर रहे हैं कॉस 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा। ये ए स्क्वायर था, ए कितना था? ए था कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इधर से रो लेंगे और इधर से कॉलम लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा। नीचे गुणा कीजिए, माइनस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा। नेक्स्ट सेकेंड के साथ कीजिए, अगले वाले में कॉस 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा। दूसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा इंटू
कॉस अल्फा। क्लियर? देखिए फिर से फॉर्मूला है यहाँ, क्या फॉर्मूला है? पहला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ माइनस होगा तो आप भी यहाँ माइनस दे दीजिएगा। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला है कॉस में, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ माइनस होगा तो आप भी माइनस दे दीजिएगा। दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। देखिए तो आप यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा। अगर हम 2 अल्फा को ए कह रहे हैं, अल्फा को बी कह रहे हैं और अल्फा को बी कह रहे हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कौन सा किसका फॉर्मूला है? देखिए तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला है? यहाँ पे ये उल्टा होता है, हम गलत लिख दिए। माइनस प्लस होता है। किसका फॉर्मूला है ये? कॉस ए प्लस बी का। तो क्या हो जाएगा? कॉस 2 अल्फा प्लस अल्फा। नीचे देखिए तो क्या है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का नहीं है, साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा का। वहां देखिए आप साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, देखिए इसको आप मानिए साइन ए इंटू कॉस बी। ए आप अल्फा को अगर ए कह रहे हैं और 2 अल्फा को आप बी कह रहे हैं। क्लियर? तो साइन ए इंटू कॉस बी, फिर कॉस ए इंटू साइन बी, यही है ना? किसका फॉर्मूला है ये? साइन ए प्लस बी का। नीचे देखिए तो किसका फॉर्मूला है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी का ना, कॉस ए प्लस बी का। तो कितना हो गया ये हो गया कॉस 3 अल्फा, ये हो गया माइनस साइन 3 अल्फा, ये हो गया साइन 3 अल्फा और ये हो गया कॉस 3 अल्फा। देखिए तो यही चीज प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे सेम चीज था ना, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। सिर्फ मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं है, बस हैंस प्रूव। ये आपका प्रूव हो गया। प्रूव करना था, अगर आ गया तो डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना? बाकी और कुछ खास बात इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 -3 1 0 1 1 0 -1 है, -1 3 2, ये ए का वैल्यू है। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 1 3 2 4 एंड सी इज इक्वल टू, ये गिवन है 1 2 2 0 3 -2 -4 और 1। क्लियर? ये इतना दिया हुआ है। आपसे कह रहा है प्रूव दैट ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। हो जाएगा ना प्रूव? सबसे पहले क्या कीजिएगा, ए बी का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, 1 2 -3 1 0 -1 -1 3 2, ये ए हो गया, है ना? क्या ऑर्डर है इसका? 3 क्रॉस 3 इंटू बी 1 0 1 3 2 4, क्या ऑर्डर है इसका? 3 इंटू 2। इधर से रो, इधर से कॉलम, कीजिए तो मल्टीप्लाई। डायरेक्ट ऐड करके डायरेक्ट हम लिख देंगे इस बार, ठीक है ना? 1 इंटू 1 1 प्लस 0 -1 कितना हो जाएगा? ये 0। सेकंड कीजिए 2 प्लस 0 प्लस 3 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। थर्ड देखिए -3 0 और 2 -3 प्लस 2 -1। नेक्स्ट किससे करेंगे? सेकंड वाले से 3 प्लस 2 5 -4 5 -4 1। नेक्स्ट देखिए 6 प्लस 0 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 12 और 6 18। नेक्स्ट देखिए -9 -2 -11 प्लस 8 कितना हो जाएगा? -3। कितना ऑर्डर है इसका?
ऑर्डर कितना, 3 × 2 का। ए बी निकल गया, हम लेफ्ट साइड से काम कर रहे हैं, ए बी निकल गया। अब आप सी निकालिए। ए बी का वैल्यू है 0 5 -1 118 -3, 3 × 2 का है, इंटू सी का देखिए ऑर्डर 1 2 2 0 3 -2 -4 और 1, कितना ऑर्डर है 2 × 4 का। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है बराबर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से दिस यहां से दिस, इधर से रो इधर से कॉलम। 0 × 1 कितना, 0 + 1 × 2 2, तो ये 2 हो जाएगा। 5 और 36 41 -1 और -6 -7, आ रहा ना समझ में। नेक्स्ट कीजिए 0 + 0 0, 10 -2 + 0 तो -2, थर्ड के साथ करेंगे 0 -2 तो -2, ये हो जाएगा 15 15 -36, 15 में से 36 चला गया, कितना बचा -21। अगला -3 -3 + 6 6 -3 -3 + 6 -3 ना, +3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 + 1 1, -20 + 18 -2, 4 -3 1, कितना ऑर्डर है इसका 3 × 4 का। ये निकल गया ना, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, लेफ्ट साइड निकल गया। अब आपका काम क्या है ना, अब आपका काम क्या है, इस BC को निकालना, B × C। तो आपके पास लिखा हुआ है B101 324 × C 1220 3 -2 -41, कीजिए तो गुना, कितना ऑर्डर है इसका, इसका ऑर्डर देखिए 3 × 2, इसका ऑर्डर देखिए 2 × 4, गुना होगा 2 2 इक्वल है, पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल है, ठीक है, हो जाएगा 1 × 1 1 + 3 2 6 6 और 1 7, यहां देखिए 0 + 4 तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 + 8 तो यहाँ 9 हो जाएगा। सेकेंड 2 + 0 तो ये 2 हो गया, 0 + 0 तो सेकेंड 0 हो जाएगा। थर्ड में देखिए 2 + 0 तो ओनली 2, तीसरे के साथ 1 3 जा 3 3 -6 -3, 0 0 -4 तो ओनली 0 -4 तो -4, 3 -8 3 -8 तो -5। नेक्स्ट कीजिए -4 और +3 -1, 0 + 2 तो ये 2 हो जाएगा। थर्ड कीजिए -4 + 4 तो ये 0 हो गया। कितना ऑर्डर है इसका 3 × 4 का। ये निकल गया ना, BC निकल गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, A से, A आगे रहेगा BC बाद में रहेगा, A × BC। इसे कीजिए, A का A कितना था आपका, A हम लिखे हुए हैं 1 2 -3 1 0 -1 -1 3 2, ये A था, इधर से रो लेंगे और ये कॉलम, कॉलम कहते हैं, ये प्रीवियस मैट्रिक्स कितना था देखिए आप 7 4 9 2 0 2 7 4 9 2 0 2, आगे देखिए -3 -4 -5 -1 2 0, -3 -4 -5 -1 -2 0, 1 2 0 था कि -2 था, हाँ 2 है सिर्फ। चलिए मल्टीप्लाई होगा ना, ये देखिए करके इसको, 7 + 4 11 -9 तो ये हो जाएगा 14 14 + 27 कितना 27 4 31 10 41, ये देखिए -21 -4 -25 + 18 -7। अगला देखिए दूसरा वाला 2 + 0 -2 2 -2 0। अगला देखिए 4
प्लस 6 10। अगला देखिए -6 प्लस 4 4 -6 -2। तीसरा -3 -4 -7 5 -7 -2 -6 -15 -21। तीसरा 9 प्लस 4 13 13 -10 13 -10 3। अगला देखिए -3 नहीं -3 -1 प्लस 2 2 -1 1। नेक्स्ट -2 ही रहा, ये हो जाएगा 3 3 -2 1। कितना ऑर्डर है इसका? 3 इंटू 4 का 2 41 -7। देखिए तो है क्या 2 41 -7 है ना। दूसरा 0 10 -2 है ना। सारा ये सेम है तो लिख देंगे इट इज सीन दैट AB इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। प्रूव हो जाएगा। ये सारा वैल्यू एक है, आप ऑब्जर्वेशन करके इसको देख सकते हैं। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 3 1 -4 -1 prove that a to the power k plus 1 is equal to a to the power k plus 1 is equal to 1 plus 2 into k plus 1 k plus 1 minus 4 into k plus 1 1 minus 2 into k plus 1। ये दिया हुआ ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसको प्रूव करके दिखाना है आपको। कैसे प्रूव कीजिएगा इसको कैसे प्रूव कीजिएगा तो ध्यान दीजिए। अब यहां से क्या दिया हुआ है, गिवन दैट a इज इक्वल टू दिया हुआ। ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। जितना दिया हुआ है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 ना हो जाएगा। इसको 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। -4 है तो -4 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब -1 है तो इसको 1 माइनस 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए ए स्क्वायर देखते हैं। ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए हो जाएगा। अगर आप कहेंगे कैसे लिख दिए सर, तो ए स्क्वायर जब निकालेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा वो बात। 3 1 -4 -1 गुना कीजिए। 3 3 जा 9 -4 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 3 -1 2 ना। ये देखिए -12 प्लस 4 कितना हो जाएगा -8। ये देखिए कितना हो जाएगा -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 -3 ना। अब देखिए यहां से हम क्या लिख रहे थे, अगर a टू द पावर 1 है, ध्यान दीजिएगा a टू द पावर 1 है तो हम इसको लिख रहे थे 1 प्लस 2 इंटू 1। अगर 5 है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1 प्लस 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये -8 है तो -4 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। ये 2 है तो क्या हम इसको 1 इंटू 2 नहीं लिख सकते। और ये -3 है तो इसको 1 इंटू 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते, 1 माइनस 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं क्या, ध्यान देना हो, ये ऐसा हो रहा है तो अगर हम a टू द पावर k कहेंगे, अगर a टू द पावर 1 कह रहे हैं तो 1 प्लस 2 इंटू 1। अगर a टू द पावर 2 कह रहे हैं तो 1 प्लस 2 इंटू 2। अगर a टू द पावर k कहेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू k, ये ना होगा। अगर हम a टू द पावर 1 कह रहे हैं तो -4 इंटू 1। a टू द पावर 2 कह रहे हैं तो -4 इंटू 2। अगर हम a टू द पावर k कहेंगे तो -4 इंटू k नहीं कहेंगे। अगर हम a टू द पावर 1 कह रहे हैं तो 1 इंटू 1। a टू द पावर 2 कह रहे हैं तो 1 इंटू 2। अगर a टू द पावर k कहेंगे तो क्या 1 इंटू k होगा। नेक्स्ट, अगर हम a पर पावर 1 कह रहे हैं तो 1 माइनस 2 इंटू 1।
अगर a पर पावर 2 कह रहे हैं तो 1 माइनस 2 इंटू 2, अगर k कहेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू k होगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं। जब हम a टू द पावर k प्लस 1 हमसे कह रहा है, a की पावर k इंटू a लिख सकते हैं, बेस से तो पावर जुड़ जाता है। यहां से a टू द पावर k अभी हम तुरंत निकाल रहे हैं, 1 प्लस 2k माइनस 4k k और 1 माइनस 2k। और a का वैल्यू कितना था? a का वैल्यू अभी प्रीवियस में देखिए, a का वैल्यू था 3 1 माइनस 4 माइनस 1, 3 1 माइनस 4 माइनस 1। इधर से रो, इधर से यही करेंगे, कीजिए गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3 प्लस 6k, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 4k। नेक्स्ट 3k, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, प्लस 1 माइनस 2k। नेक्स्ट कितना हो जाएगा माइनस 4 माइनस 8k माइनस माइनस प्लस 4k। अब माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k, क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 2k, 3k माइनस 2k तो k ना, k प्लस 1। आगे देखिए माइनस 4 माइनस 4k, यहाँ पे 2k माइनस 4k तो माइनस 2k माइनस 1। अब हम इसको चाहें तो 3 प्लस 2k, k प्लस 1 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, k प्लस 1 माइनस कॉमन ले लीजिए, 2k प्लस 1। यही चीज ना, देखिए जो प्रूव करने दिया हुआ था वही आ रहा है, जो प्रूव करने दिया हुआ था। वन प्लस 2k प्लस 1 k प्लस 1, हाँ ठीक है, इसको लिख सकते हैं। देखिए ना ये 3 प्लस दिस है ना, इसको आराम से लिख सकते हैं, काहे नहीं लिखेंगे हम इसको 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 नहीं लिख सकते? तो 1 प्लस 2k प्लस 2, 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, है ना। माइनस 4k प्लस 1 k प्लस 1 और माइनस 2k प्लस 1, यही था आपका माइनस 1 माइनस 2k प्लस 1, ये भी हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख दे 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1, बात एक ही ना होगा। कितना हो जाएगा सॉल्व होके 1 माइनस 2k माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 तो माइनस 1 माइनस 2k, नहीं हुआ, गुना कीजिए माइनस 2k माइनस 1, यही चीज हो गया ना। इसको आप इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ से इसको इतना डाल दीजिए, है ना। ये हैंस प्रूव हो गया आपका। क्लियर? तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे यहाँ के। तो आई थिंक आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्लियर होगा। जितना क्वेश्चंस हम बताए हैं वो भी आपको 101% क्लियर होगा। फिलहाल इस लेक्चर के लिए हम यहीं तक बात करते हैं, नए लेक्चर में मिलेंगे एक अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।